अगर आपने भी कभी जीपीए के ज़रिए मकान खरीदा है या फिर कोई प्लॉट खरीदा है या फिर किसी मकान का सौदा किया है और अगर आपके किसी परिवार के सदस्य के नाम पर जीपीए बनी हुई है, तो ये खबर आपके लिए अहम होने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनके ज़रिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या अब पुरानी जीपीए खराब हो गई है? क्या अब नई जीपीए बनवानी पड़ेगी? या फिर जो रजिस्ट्री के फॉर्मेट है वो बदल जाएँगे या फिर जो नए मामले में ये नियम बदल जाएँगे या ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब जीपीए के ज़रिए जो मकान हम खरीदेंगे उसके लिए प्रोसेस अब अलग होने वाला है। तो ये सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और नियमों के अनुरूप बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य उन मामलों पर रोक लगाना है जहां पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जीपीए का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर संपत्ति के वास्तविक हस्तांतरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उचित स्टंप ड्यूटी जो है नहीं चुकाई जाती है, जिसके कारण अब दिल्ली सरकार एक्शन में आई है और उसने नए निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब रक्त संबंधी जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन जैसे रिश्तों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम बनाई गई हर जीपीए की विशेष जांच की जाएगी। यानी कि आप बता दें कि पहले जो जीपीए फॉर्मेट होता था, जो जीपीए के ज़रिए मकान खरीदते थे, अब वो बदल चुका है। अब जो रक्त संबंधित जो है रिश्ते हैं, इसके बाद जो रिश्ते आएँगे उनके लिए जो जीपीए के द्वारा चीज़ें खरीदी जाएँगी, उनके लिए काफ़ी आपको जो है जाँच का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए विशेष जाँच भी की जाएगी। वहीं ऐसे मामलों में कलेक्टर ऑफ स्टेट के पास जो है इसको भेजा जाएगा। यहाँ तक कि ये भी तय किया जाएगा कि दस्तावेज पर सही स्टैम्प शुल्क लगाया गया है या फिर नहीं। यदि स्टैम्प ड्यूटी कम पाई जाती है या फिर दस्तावेज पंजीकरण तक नहीं होता है, तब तक निर्धारित शुल्क जो है नहीं जमा किया जा सकता। वहीं आपको बता दें कि इस पर सरकार का क्या कहना है। सरकार इस पर ये कह रही है कि पिछले कई वर्षों से कुछ मामलों में जीपीए का इस्तेमाल केवल अधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति की खरीद और बिक्री और मालिकाना हक के लिए हस्तांतरण के रूप में एक विकल्प के रूप में किया जाता रहा है। अब ऐसे में कई बार सरकार से जो है मिलने वाली स्टंप ड्यूटी का नुकसान और संपत्ति लेन-देन की पारदर्शिता पर काफ़ी सवाल उठे हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि यही वो वजह है कि अब हर जीपीए दस्तावेज की बारीकी से जांच की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि दस्तावेज का उद्देश्य वास्तव में किन आधार पर है और या फिर जिन संपत्ति को आप खरीद रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, किनसे खरीद रहे हैं, उनका हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबका जो है जाँच किया जाएगा। वहीं सरकार का ये भी मानना है कि इस व्यवस्था से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जो फेक संपत्ति खरीदते थे, जीपीए का इस्तेमाल कर कर उस पे रोक लगेगी और राजस्व की हानि कम होगी। संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था वो काफ़ी पारदर्शी तरीके से हो पाएगी, काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाएगी। लेकिन अब काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उनकी पुरानी जीपीए जो थी, अब नए निर्देश के बाद, नए नियमों के बाद वही लागू रहेगी या फिर ये बदल जाएगा? और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में उसी दस्तावेज के आधार पर वे रजिस्ट्री जो है करा सकेंगे? सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जब जीपीए को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं, तो जो उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर नई रजिस्ट्री हो पाएगी या फिर इसमें भी काफ़ी बदलाव जो है देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या पुरानी जीपीए को सामान्य और असामान्य घोषित किया जाएगा? ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो पुरानी जीपीए है उसे असामान्य घोषित तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि जीपीए मकान खरीदने के लिए काफ़ी अहम मानी जाती है। परिवार के सदस्य के नाम पर जीपीए होती है, तो लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो पुरानी जीपीए थी उस पर वो अमान्य होगी या फिर मान्य होगी नए निर्देश के बाद। और ये भी सवाल है कि अब जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है वो उनको दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी को भी लेकर काफ़ी निर्देश दिए हैं। ये बोला जा रहा है कि कुछ केसेस में ये होता था कि स्टैम्प ड्यूटी को लेकर लोग जो है शुल्क में काफ़ी गड़बड़ियाँ कर देते थे, जिसके कारण काफ़ी पारदर्शिता नहीं बैठ पाती थी। तो उसके बाद ये फैसला लिया गया है, निर्देश जारी किया गया है। तो सरकार इस पर भी निर्देश दिया है सरकार ने, तो लोगों
लोगों का ये सवाल लाज़मी है कि क्या स्टैम्प ड्यूटी पर भी काफ़ी इसका असर देखने को पड़ सकता है। तो इन सभी जवाबों का फ़िलहाल अभी तक जो है सवालों का जवाब फ़िलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ने जो नई जीपीए के लिए निर्देश जारी किए हैं और जो सवाल उठ रहे हैं कि पुरानी जीपीए मान्य होगी या फिर अमान्य होगी, और नई जो हम पंजीकरण कराने जाएँगे, नई रजिस्ट्री कराने जाएँगे, उनके लिए कोई नए नियम लागू किए जाएँगे या फिर कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी, सबको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी तक इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हो सके हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, उसमें ये भी बोला गया है कि कभी ये नहीं कहा गया कि पहले जो बनी जीपीए है वे स्वतः सामान्य जो है अमान्य हो जाएगी, वो बिल्कुल ही सामान्य पहले की तरह ही रहेगी। जो निर्देश दिया गया है उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो पुरानी जीपीए है वो अमान्य हो जाएगी। तो जो सवाल उठ रहे हैं कि हमारी पुरानी जीपीए थी वो अब जो है वैध होगी कि नहीं होगी, वो असामान्य हो जाएगी या फिर अभी तक वो उनके काम में आ सकेगी। तो इसको लेकर ये सवाल जो है, इनका जवाब ये है कि सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किया गया उसमें ये बिल्कुल ही नहीं कहा गया है कि जो नई जीपीए के निर्देश हैं इनके कारण आपकी पुरानी जीपीए जो बनी हुई है उसका जो है वो अमान्य हो जाएगी। वही आपको बता दें कि नए निर्देश मुख्य रूप से उन दस्तावेजों की जाँच पर केंद्रित हैं जो पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे। तो ये जो निर्देश जारी किए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस उन पे किया जा रहा है, जो दस्तावेज होते हैं जिनका पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है, तो इन पे इन निर्देशों को लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यदि किसी मामले में स्टैम्प ड्यूटी सही तरीके से जमा की गई है, दस्तावेज वैध है और सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं, तो उस मामले का फैसला उसी आधार पर किया जाएगा। तो सरकार ने यहाँ ये भी बोल दिया है कि यदि किसी मामले में स्टैम्प ड्यूटी आपने सही जमा कर रखी है और आपके दस्तावेज जो है वो अमान्य नहीं है, वैध दस्तावेज है, और अगर कानूनी शर्तों पर आपके दस्तावेज, स्टैम्प ड्यूटी और बाकी चीज़ें खरी उतरती है, सही उतरती है, तो उनके लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं बनाया जाएगा, उनके लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही फैसला किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं बोला गया है सरकार की ओर से कि आपकी जो पुरानी जीपीए थी वो अब अमान्य होगी। उसके लिए नए निर्देश लागू किए गए हैं, नियमों में थोड़े से फेरबदल किए गए हैं। तो वही आपको बता दें कि जीपीए का मूल्यांकन उसके दस्तावेज, स्टैम्प ड्यूटी, लेन-देन की प्रकृति और कानूनी स्थिति के आधार पर अलग-अलग किए जाएँगे। तो यहाँ एक चीज़ आपको गौर से सुननी पड़ेगी कि जीपीए का मूल्यांकन जो है उसके दस्तावेज, स्टैम्प ड्यूटी और लेन-देन की प्रकृति और कानूनी स्थिति के आधार पर अलग-अलग की जाएगी। तो ये काफ़ी अलग बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके लिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इन निर्देशों के बाद कैसे-कैसे ये प्रक्रिया संभव होगी, संपत्ति जो हम खरीदते हैं जीपीए के ज़रिए, वो प्रोसेस कैसे-कैसे होगा? तो इसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब आपके सामने धीरे-धीरे स्पष्ट होंगे। तो इसीलिए अभी ये कहना अब सही नहीं होगा कि पुरानी जीपीए पूरी तरीके से बेकार हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो निर्देश लागू हुए हैं, अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने सही देते हैं, अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी अगर सही चुकाई है, तो उसके आधार पर फैसला किया जाएगा। अगर आपने सारी चीज़ें सही दी हैं, सारी चीज़ें आपकी वैध है, लीगल है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए ये कहना अब मुश्किल होगा कि आपकी पुरानी जीपीए बेकार है, क्योंकि सरकार ने निर्देश में ये क्लियर बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स वैध नहीं हैं, जो स्टैम्प ड्यूटी सही नहीं चुका रहे, उनके लिए अलग से जाँच की जाएगी, अलग-अलग जाँच की जाएगी, वो सारी चीज़ें जाँच के दायरे में आएँगी। अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, तो वो सारी चीज़ें जाँच के दायरे में नहीं आएँगी, तो आपको इस बात से थोड़ा-सा अपने अपने जो है टेंशन को कम करना होगा कि आपको आपकी जो पुरानी जीपीए है, वो बेकार नहीं होने वाली है, इसको लेकर संकेत मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपके पास से जीपीए है, तो फिलहाल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भविष्य में उस जीपीए के आधार पर रजिस्ट्री जो है करा सकते हैं, और किसी अन्य प्रकार की संपत्ति का पंजीकरण अगर आप कराना चाहते हैं, तो आपके दस्तावेजों की जाँच पहले की तुलना में कई अधिक सख्ती से हो सकती है। तो ये क्लियर निर्देश जारी किए गए हैं कि जो जीपीए के ज़रिए पहले संपत्ति खरीदी जाती थी, पंजीकरण कराया जाता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते थे, तो उनमें थोड़ा-सा सख्ती होने वाली है, क्योंकि काफ़ी
नुकसान झेलना पड़ रहा था सरकार को, काफ़ी उसमें गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही थी, कोई सही स्टैम्प ड्यूटी नहीं चुका रहा था, वे दस्तावेज़ नहीं जमा कर रहे थे, लोग फेक दस्तावेज़ लगा दे रहे थे, जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जा रहा था। उसके बाद ये निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, तो जैसे ये निर्देश लागू होते हैं, आपको थोड़ी सख्ती से अपने दस्तावेज़ों का वेरिफ़िकेशन कराना होगा और जीपीए के आधार पर अन्य प्रकार की आप कोई भी संपत्ति लेते हैं, उन पे थोड़ी-सी कड़ी तरीके से आपकी जो है जाँच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि यदि दस्तावेज़ों में किसी भी तरीके की कमी, स्टैम्प ड्यूटी या फिर कोई भी अंतर या फिर कानूनी ख़मियाँ पाई गई। आपको बता दें कि अगर ये बोला जा रहा है कि आपने जब जीपीए के ज़रिए कोई भी प्रॉपर्टी ली है या फिर आप प्रॉपर्टी कोई लेने वाले हैं, पंजीकरण कराने वाले हैं, तो अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी सही से नहीं देंगे आप और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई कमी पाई गई, कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए जो ये पंजीकरण की प्रक्रिया होती है, उनमें कोई कमी पाई गई, तो उनसे संबंधित चीज़ों पर आपके ऊपर आधिकारिक जो है कार्रवाई भी हो सकती है, ऐसा सरकार का कहना है। तो अगर आप भी कोई फेक डॉक्यूमेंट अगर गलती से आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है या फिर स्टैम्प ड्यूटी में कोई भी फेरबदल का मामला सामने आ रहा है, तो इसको लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही, क्योंकि इस पर सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं और ये भी बोला है कि अगर ऐसा होता है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। अगर लेकिन आपको इस बात में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वैध या फिर लीगल दस्तावेज़ जमा करते हैं, आप स्टैम्प ड्यूटी सही पे करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सख्ती से आपकी जो है जाँच की जाएगी, दस्तावेज़ों की जाँच की जाएगी, लेकिन अगर आप सही हैं, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका पुराना जीपीए है, वो बेकार नहीं हुआ है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जाए, ताकि हर आवेदन की स्थिति पारदर्शी तरीके से बनी रहे। तो सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है कि वो तुरंत ही ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम लगाएँ, ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची है, कैसे पहुँची है, सारी चीज़ों का जो है डेटा सरकार के पास रहे, सारी प्रक्रिया पर सरकार की पैनी नज़र रहे ताकि कोई भी गलती, कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। वहीं इसके साथ ही कोई अधिकारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो जाँच प्रक्रिया में लापरवाही अगर वो बरतता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पहले क्या होता था कि जो गड़बड़ी करने वाले लोग रहते थे, जो संपत्ति खरीदते थे, उनमें अगर उनको कोई गड़बड़ी करनी होती थी, तो वो अधिकारियों के साथ मिली-भगत मिलाकर उनमें गलत प्रक्रिया के ज़रिए अपनी संपत्ति को खरीद लेते थे, संपत्ति का पंजीकरण करवा लेते थे। लेकिन अब इस निर्देश के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। सरकार ने अपने निर्देश में ये भी बोला है कि अगर अधिकारी हैं, वो भी अगर इसमें गलत पाए जाते हैं, अगर उसमें भी उनकी मिली-भगत पाई जाती है, कोई भी कानून व्यवस्था में अगर वो गलती करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य ईमानदार संपत्ति मालिकों को परेशान करना नहीं है, बल्कि फर्जी दस्तावेजों और राजस्व की चोरी पर रोक लगाना है। तो ये बोला जा रहा है कि जो भी किया जा रहा है, जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं, अगर ये उनके लिए उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो गलती नहीं कर रहे हैं, जो गलत दस्तावेज़ नहीं दे रहे हैं, उनको बिल्कुल ही इस मामले में डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उनको है, जो गलत दस्तावेज़ जमा करते हैं, जो सही ड्यूटी टैक्स जो है पे नहीं करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए से प्रॉपर्टी खरीदने पर सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए, कड़े निर्देश दिए हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो उनके पास पुरानी जीपीए थी, पुरानी जो है प्रॉपर्टी के लिए उनके पास सारी चीज़ें थी, उनको लेकर सारी वो चीज़ें उनकी बेकार हो जाएँगी। जिस जीपीए के ज़रिए वो प्रॉपर्टी का पंजीकरण कराते थे, संपत्ति खरीदते थे या फिर संपत्ति से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया करते थे, तो उन पर सख्ती से निर्देश लागू किए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या उनकी पुरानी जीपीए अमान्य होगी? तो इस पर क्लियर आपको बता दें कि पुरानी जो है जीपीए अमान्य होने की खबर अभी सरकार की ओर से नहीं की गई है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुरानी जीपीए जो है उनकी बेकार हो जाएगी। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहना है। सरकार का बस यही कहना है कि अगर आप सही से अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, अगर ड्यूटी टैक्स सही चुकाते हैं, स्टैम्प टैक्स सही चुकाते हैं, माफ़ कीजिएगा, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। तो दिल्ली सरकार के इस फैसले का असर अब आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। जो संपत्ति खरीदते हैं, उनको ये देखने को मिल सकता है कि जो लोग जीपीए के ज़रिए संपत्ति खरीदते हैं, उनको काफ़ी
परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उनको इस प्रक्रिया के, इस निर्देश के बाद उनकी संपत्ति खरीदना और भी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर कोई उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे राहत भरी बात बता दूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि अब जीपीए के ज़रिए जो धोखाधड़ी होती थी, जो संपत्ति खरीदी जाती थी, जो संपत्ति में गलत दस्तावेज़ दिए जाते थे संपत्ति खरीदने के लिए, जो गलत स्टैम्प टैक्स चुकाया जाता था, स्टैम्प जो पे करना होता था उसके लिए, उसमें भी लोग काफ़ी गड़बड़ी करते थे। तो लेकिन अब इस निर्देश के बाद सरकार का बिल्कुल विज़न क्लियर है कि अब ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं होने वाली हैं और उनको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, जो अपने सही दस्तावेज़ जमा कर रहे हैं और जो सही टैक्स पे कर रहे हैं, जो सही ड्यूटी, माफ़ कीजिएगा, जो सही स्टैम्प टैक्स पे कर रहे हैं, उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। और आपकी पुरानी जीपीए जो है वो अमान्य नहीं होने वाली है, ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आए हैं, सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई है कि आपकी पुरानी जीपीए जो है बेकार हो चुकी है। तो टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।